मैं चाहता था कि तुम समझो कि मेरा जीवन कोई अचानक की योजना नहीं था। यह अनादिकाल से लिखा गया एक प्रेम पत्र था तुम्हारे लिए, और इसलिए मैं उस रात आया। वो एक साधारण रात थी, लेकिन स्वर्ग के लिए वो एक निर्णायक क्षण था। यूसुफ और मरियम, एक टूटी हुई खटिया, पशुओं की गंध, खामोश आकाश और मेरी पहली सांस एक चरनी में। कोई महल नहीं, कोई ताज नहीं, सिर्फ एक माँ की थकी हुई बाहें और एक पिता का थरथराता विश्वास। मैं वहीं था जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन मैं एक राजा बनकर नहीं, एक दास बनकर आया। क्यों? क्योंकि जब एक आत्मा टूटी होती है तो उसे शासन नहीं, साथ चाहिए। तुम मुझे मसीहा कहोगे, पर मैं तुम्हारे साथ हंसा भी, रोया भी, तुम्हारे जैसे बना, ताकि तुम्हें मेरे जैसा बना सकूं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं बड़ा हुआ, कैसे मैंने प्रेम किया, कैसे मैंने खोया, कैसे मैंने जीता, कैसे मैं मारा गया और फिर जी उठा। ये मेरी कहानी नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। अब सुनो, वो मेरी पहली सांस थी इस धरती की मिट्टी में। माँ की गोद में जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो स्वर्ग खामोश खड़ा देख रहा था। वो सृष्टिकर्ता अब खुद सृष्टि में था। तुम सोचते हो, यीशु तू तो सब जानता था, तो फिर एक नवजात की तरह क्यों आया? मैं आया क्योंकि प्रेम जब आकार लेता है तो वह सबसे विनम्र रूप चुनता है। मैं एक राजा होते हुए भी चरनी में जन्मा। उस रात मेरी मां मरियम कांप रही थी। यूसुफ थका हुआ था लेकिन साहसी, और वहां कोई नहीं था जिसे मेरी पहचान हो, सिर्फ कुछ गडेरिए जिन्हें आकाश से एक संदेश मिला था कि स्वर्ग अब पृथ्वी पर आ गया है। तुम्हारे जैसे ही मैंने भी सीखा बोलना, मैंने भी चलना सीखा। मेरी माँ मुझे गाकर सुलाती थी, मेरे पिता मुझे लकड़ी के औजारों से काम सिखाते थे। मुझे गिरने में दर्द होता था, मैं हंसता भी था। हाँ, मैं परमेश्वर था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से मनुष्य भी बना। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरी ओर देखते हो तो मैं कह सकूं, मैं जानता हूं कि दर्द कैसा लगता है।